हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग ये एनटीपीसी का जो हाल ही में मेंस का आंसर किया गया है, उसी का हम लोग आंसर देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, दो शिफ्ट में हुआ था ये। 2:30 बजे वाला शिफ्ट है, 2:30 से 4 बजे तक का। चलिए, जिनको भी देखना है अपने पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन वन से शुरू करते हैं। भारत को कृषि जलवायु संबंधी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है कितने? ये किया गया है 12, कितने, सॉरी 15 में। कितना विभाजित किया गया? 15 में। दूसरा, कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखिए, कोई दुकानदार किसी पंखे के मूल्य को उसके अंकित मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य एक्स है, 50% अधिक अंकित किए थे, 150/100 हो जाएगा। और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। इस पर 10% की छूट मतलब 9/10। तो यदि वह 56 रुपये का लाभ अर्जित करता है, इतना छूट दिया मतलब इतना बेचा है, तब इतना हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना रह जाएगा? एक्स है, क्योंकि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50 अधिक अंकित किया था। क्रय मूल्य तो यही था। क्रय मूल्य माइनस बराबर कितना हो जाएगा? 56। 56 का लाभ था। तो अब कीजिए, कितना हो जाएगा? 50 या 150, 50 दूना 100, तो 9 27 एक्स बाय 20 माइनस एक्स बराबर 56। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 56 × 20। तो एक्स बराबर 8 × 20 मतलब ये ठीक 40। कितना हो जाएगा? तो पंखे का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? पंखे का अंकित मूल्य इस पर 150% अधिक अंकित किया, तो कीजिए 150% मतलब 150/100। 2 शून्य 2 शून्य, 5 का 60 शून्य बाकी 6, 15 6 21, 15 का 60 का शून्य बाकी 6 6, 15 6 21। वो बी 80 साइड से यहाँ पे हो, क्या होगा? बी 80 साइड से होगा। बी 80 साइड से होगा, तो इसका 150 पर 50% अधिक रहता है। 150/100 कितना हो जाएगा? 5 छक्के शून्य, 15 छक्के 90 शून्य बाकी 9 9 9 15 9 24 आ गया 240। तीसरा, जे के एल एम एन एम और पी क्यू में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त। केवल दो व्यक्ति पी और के बीच के अंक प्राप्त किया। केवल दो व्यक्ति ने पी और के बीच के अंक प्राप्त किया। केवल एक व्यक्ति ने एम से अधिक अंक प्राप्त किया। एम से अधिक केवल एक व्यक्ति प्राप्त किया। केवल एक व्यक्ति एम से अधिक अंक प्राप्त, केवल 3 व्यक्तियों ने एम और पी के बीच प्राप्त किया। तब पी इधर आ गया, चूंकि एम और पी के बीच 3 व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 3 व्यक्ति। एम और पी के बीच 3 व्यक्ति हो गया। कितना व्यक्ति है? 3 3 6 व्यक्ति है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, मतलब पी लास्ट ही हो जाएगा। पी और के बीच, पी और के बीच के अंक प्राप्त किए हैं केवल दो व्यक्ति पी और के बीच। तो यहाँ पे के मतलब आएगा, तभी 2 व्यक्ति आ गया। और क्यू ने एल से अधिक अंक प्राप्त किया। क्यू ने एल से अधिक, तो एल से अधिक क्यू ने प्राप्त किया, लेकिन जे से कम अंक प्राप्त किया। तो जे मतलब लाभ शुरू में हो जाएगा, तभी जे से कम प्राप्त किया। कितने व्यक्तियों ने एल से कम अंक प्राप्त किया? एल से कम अंक प्राप्त किया सिर्फ एक व्यक्ति हो गया। दूसरा, चौथा, अगस्त 2025 में शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक एस्चरिका कोलाई बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य कर सकते हैं जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेस करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वचालित रासायनिक संवेदक। 5वां नंबर, बोर बड़ी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो 2 8 5 ये ठीक है। नो, दो ये 2n² होता है, तो ये दूसरा स्थान 9 नहीं 8 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर, संपूर्ण विश्व में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2013 में प्रारंभ की गई चीन की वैश्विक अवसंरचना पहल क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार संबंधित प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 8 में। अगर जो भी मेंस नहीं दिए वो देख सकते हैं क्वेश्चन, और जिनका एग्जाम हो गया वो अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन तो है ही, हम उसको डिस्कशन कर रहे हैं। एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है और एक्स बराबर 4 है। एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक्स बराबर 1/बाई है। ये बाई बराबर 1/x बोल सकते हैं। एक्स बराबर 1/4 है होने पर बाई बराबर 6 है, मतलब ये 4 होने पर बाई बराबर 6 है। तो बाई बराबर 32 होने पर, ये 32 होने पर एक्स का मान क्या होगा? तो ये 32 होने पर, इसको 32 होने के लिए क्या होगा? ये 32/6 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। तो इसको भी 32/6 से गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा? 2 × 6, 2 से 2 × 4,
तो 32 दूना 64/3 आ जाएगा। तो इसको होने के लिए तो बाई 32 होने पर एक्स का मान सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये 4 = 1/6 था। अब 32 होने के लिए इसको 32 होने के लिए एक्स को कितना होना पड़ेगा, तो 32 होने के लिए ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब 1/6/32, तभी ना बाई 32 होगा। तो 1/6 इधर चला जाएगा, तो ये 24 बराबर 1/32 हो जाएगा। लेकिन हम तो इधर किए थे कितना, 32 से मतलब डिवाइड मारे थे, तो इधर भी 32 से डिवाइड मारेंगे तभी ना दोनों सेम होगा। तो 8×3 = 24, तो 8×4 = 32, मतलब 3/4 होगा, तभी 1/32 होगा। क्योंकि 32 से देखिए नीचे डिवाइड किए थे, तो मतलब इसमें डिवाइड किए थे, इसमें भी 32 से डिवाइड करना पड़ेगा एक्स वाला भी। 1/6 को ऊपर चले गए, चूँकि हमको यहाँ पे सिर्फ 1/32 रखना है, तो 1/6 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3/4 आ जाएगा। 9 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष के प्रति झुकाव रखने वाले नेता रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, तो सूरत अधिवेशन 1907 और मद्रास अधिवेशन 1908। याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907, और मद्रास अधिवेशन 1908। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को बदल दीजिए, +8 - 2 और भागा गुना को परस्पर बदल दीजिए, तो भागा और गुना को तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर 50 + 8 माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 6/4, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 8 में से 3 5, 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 55। 11 नंबर, क्या कह रहा है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है। कितना है, 155 है। तो इसकी त्रिज्या निकालना है, तो 3 × 22/7 r² बराबर 155 कीजिए। 11 से कटेगा, 11 44 नहीं, तो ये 3 से कटेगा, 3 × 55, ये भी नहीं कट रहा है, तो मतलब इसको डायरेक्ट एक गुना ही होगा। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 7×35 के 5, बाकी 3 3 5 7 55, 105 3 108 बटे बचती है 66। तार का वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगा, 1085/66, यही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, LMNO एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें m बराबर 102 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज है मतलब वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज बनता है लगभग, सॉरी LMN है, LMNO चक्रीय चतुर्भुज, m बराबर 102 है, ये 102 है। तो L और N के आसपास रेखाएं P बिंदु पर मिलती है, L और N के आसपास रेखा है, L और N की LMNO है। तो L और N के आसपास रेखा है, L के आसपास रेखा और N के आसपास रेखा, ये P बिंदु पर मिलती है। तो LPN की माप क्या होगा, LPN की माप, ये कोण कितने हो गए, तो ये होता है 90 माइनस ये P/2, 90 माइनस ये P/2 बराबर 102 होता है, उसको 90 + P/2 होता है, 90 + P/2 बराबर 102 होता है। P/2 चूँकि एंगल करके होता है, एंगल बराबर ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कोण P कितना आ जाएगा, 12 ना 24 डिग्री आ जाएगा। तो यही कोण P पूछ रहा है, कितना आ जाएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आता है, अगर ये बाय में बनता है तो ये प्लस होता है, जब अंदर में इधर का वो पूछता है तो माइनस में होता है। यदि किसी आई पिरामिड का आधार विस्तृत और तीव्रता से ऊपर की ओर शून्याकार होता जाता है, तो यह क्या दर्शाता है, वर्तमान संख्या, प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, देखिए 4 × 1 4, 4 × 12, 12 × 5 60, 1 से गुना हुआ, फिर 3 से गुना हुआ, फिर 5 से गुना हुआ, फिर ये कितना 7 से गुना हुआ, फिर तो मतलब 9 से गुना होगा, तो कितना आ जाएगा, 0 9 2 18 8 बाकी 1 9 36 1 37 80। निम्नलिखित में से किसने कण वंश की नींव रखी, कण वंश की नींव वासुदेव ने रखी है। 16 नंबर, एक बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह जिस बाट का उपयोग करता है उसका वजन उस बाट पर लिखे वजन से 37% कम, उसका लाभ प्रतिशत। देखिए इसका डायरेक्ट सीधा सा ट्रिक होता है, उसका वजन उस बाट पर लिखे वजन से 37% कम है, तो मतलब 37% कम है, तो कितना 100 में से कम हुआ, तो 100 में से कम कर दीजिए, कितना 63 गुना परसेंटेज में 100 कीजिए, कितना आ जाएगा 3700/63। तो इसको भागा दीजिएगा 63 से 3700 में, कितना आ जाएगा 5 बार में 3 15 5 बाकी 1 30 31 5, ये 5 कट गया 0, कितना बार में 8 बार में 38 4 बाकी 2 2 8 48 50, मतलब 46, कितना आ जाएगा 58.46/63 हो जाएगा राइट आंसर, कुछ नहीं था। 17 नंबर, किसी धनराशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों साधारण ब्याज दूसरी धनराशि में 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों साधारण ब्याज से 360 अधिक है, मतलब 360 रुपया अधिक है, कितना 8 और 6, तो 3 इसमें कॉमन हो गया, 8 - 6 हो जाएगा क्योंकि बड़ा 8 है, और बटे 100 हो जाएगा, और P निकालना है मूलधन, तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 से 120, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 60 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, 2 से यहाँ 60 हो चुकी है, घटेगा तो 2 ही ना आएगा, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 है, इधर 100 चला जाएगा, नहीं 6000 आ जाएगा। 18 नंबर, नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 17, ये क्या है 17 में, 1 मिनट मोबाइल साइलेंट है, ठीक है,
वार्षिक रिपोर्ट 14-15 में वार्षिक प्रकाशित 11-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक है। रामानंद अपनी आय का 48% खाद पर, 25% मकान किराए पर, 12% परिवहन पर, शेष आय का 60% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता था। उसके पास बची शेष आय उसकी आय की कितने प्रतिशत है? देखिए 48% खाद पर खर्च किया, 25% मकान के किराए पर, 12% परिवहन पर, कितना हो गया? 48 वाला 60, 25, 85 और शेष आय का 60% बच्चों पर खर्च किया, यानी 85 खर्च किया था यहाँ पे और फिर बचा था 15, 15 में 60% बच्चों पर खर्च किया, तो मतलब इस पर 40% 15 का भी बचा हुआ था। तो ये कितना है और उसकी आय का कितना परसेंट है? आय तो इसका मतलब 100 ही था, तो 100 कर दीजिए गुना 100, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 15, 5 15, 15, 5 भी सही है, 100, 20 दूना 40, कितना आ जाएगा? ये तो 100 कर 3 दूना 6% आ जाएगा। यदि आपके पास 3 वेरिएबल है एक्स, वाई, जेड और आप चार्ट पर मार्कर साइज के माध्यम से एक्स बनाम वाई डिस्प्ले करना चाहते हैं तो जेड को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट प्रकार सबसे बबल चार्ट याद रखना होगा, कंप्यूटर से है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी? तो सीधे सीधे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली। 22 नंबर, एक निश्चित कुट भाषा में लायन, टाइगर, कैट को डीजे इतना के रूप में लिखा जाता है, कैट डॉग को इतना रूप में, तो इतना तो आंसर क्या करना है? इतना को इतना के रूप में, तो उसको टाइगर को क्या लिखा जाएगा? टाइगर। अब देखिए यहाँ पे कैट डॉग हॉर्स, यहाँ पे कैट है तो कैट का कॉमन हो जाएगा एस टी हो जाएगा, एस टी कैट का हो जाएगा। हमको लेकिन खोजना है टाइगर का, तो लायन का इसमें कॉमन खोज लीजिए, तो लायन का हो जाएगा यहाँ पे पी एच लायन का हो जाएगा, ये लायन का हो गया, ये कैट का हो गया, तो ये कितना बच गया? डीजे बच गया, टाइगर के लिए हो गया। 23 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार वो एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है? साई। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर उमा कंजीलाल को। 25, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबित शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबित शंकु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर एल प्लस आर होता है, ये ही होता है संपूर्ण पृष्ठ, पाई 1/3 पाई आर एल प्लस आर। तो देखिए 1/3 पाई वैल्यू खोज जाता है, पाई में दीजिए, आर का वैल्यू कितना है? 8 है, और एल का वैल्यू कितना होगा? एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, तो एच कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 प्लस 8 64 मतलब 289 मतलब 17 आ जाएगा, तो 17 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 1/3 पाई 8, ये 17 8 25 मतलब 25 200, सॉरी 1/3 आयतन होता है फ्रेंड्स, 1/3 नहीं होता, तभी हमसे यहाँ गड़बड़ा रहा है। पाई आर एल प्लस आर होता है, क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर होता है, तो 200 25 200 पाई हो जाएगा। आइए, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और खराब बुनियादी ढांचे के कारण ग्रामीण स्कूलों में कई छात्र बुनियादी पठन लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों को तत्काल भर्ती की जानी चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, यह तो सही है, तभी सही होगा। गुणवत्ता बनाए रखने परीक्षा में असफल होने वाले सभी छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, निष्कासित करने का कोई उपाय नहीं है, तो सिर्फ एक करता है। आइए, 4/2 एक्स स्क्वायर प्लस इतना, तो इसको सरल करना है, एक सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस 4/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ आएगा एक यहाँ, ये 4x माइनस 7x कितना आ जाएगा? -3x, ये 1 है यहाँ पे 3 है, मतलब -1 3 मतलब 2 हो जाएगा, कीजिए 2, यानी 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 2। अब इसमें माइनस से देखिए सभी कॉमन ले लिया, 4/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वह यहाँ पे 1 है, ये 4/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6/2, तो ये तो ठीक है, ये 2 को जोड़ दिया, ये -3x, ये यहाँ -1 प्लस 3 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आंसर तो आ ही गया, इसको देख रहे थे ऑप्शन सी आ गया। 28, भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीधे स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तजाकिस्तान नहीं करता है, ये तीनों करता है। 1897 विधों के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में सिपाहियों से क्या अपेक्षा की गई थी? कुछ सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य विदेशी सेवा। ए बी सी डी ई और एफ की लंबाई अलग अलग है, केवल 4 व्यक्तियों से लंबा है, देखिए कितना व्यक्ति है? 3 3 6 व्यक्ति है, तब कीजिए 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति है, ई केवल 4 व्यक्ति से लंबा है, केवल 4 व्यक्ति से लंबा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 व्यक्ति होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहीं रहने थे 6 व्यक्ति हो गए, तो ई केवल 4 व्यक्ति से लंबा है, मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ई 4 व्यक्ति से लंबा हो गया। और एफ केवल 4 व्यक्तियों से छोटा है, एफ केवल 4 व्यक्ति से छोटा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 व्यक्ति से छोटा हो गया। डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है, मतलब डी ए से छोटा है, सी सबसे छोटा नहीं है, मतलब सी इधर आ जाएगा,
कितने व्यक्ति सी से छोटे हैं, मतलब 5 व्यक्ति छोटा हो जाएगा। लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है, डी ए से लेकिन सी से लंबा है, मतलब तो यहाँ पे चूंकि दूसरे, देखिए ये पार्ट भी देखना पड़ेगा हम लोग को। तो ये हो जाएगा डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है मतलब सी यहाँ आ जाएगा, डी तो ये यहाँ आ जाएगा, डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा हो गया लेकिन सी से लंबा हो गया, और सी सबसे छोटा भी नहीं कर रहा, मतलब इस स्थान पे भी नहीं है, तो इस स्थान पर बचा हुआ कौन आएगा, ए बी सी, ए बी आ जाएगा। तो कितने व्यक्ति सी से छोटा है, तो 2 ही व्यक्ति आ गया, फिर भी 31 नंबर। 3 संख्या है, किसी निश्चित तर्क के अनुसार 9 का समान 55 से, 12 का समान 73 से, 16 का समान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12 से 72 प्लस 1, 9 छक 54 प्लस 1 तो 16 96 प्लस 1 97 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पश्चिम के स्थान पर क्या होना चाहिए, 27 माइनस 2, नहीं 9 दूना 18 प्लस 7, 55 50 प्लस 7, 57 दूना 114 प्लस 7, 9 दूना 18 प्लस 7, ठीक है, 55 50 प्लस 7, 9 से 54 3 57, ये तो नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, इसके स्थान पर 9 या 27 माइनस 2 25, 25 दूना 50 प्लस 7, छोड़िए ये, इसको जोड़िए आप, एक अंतर कितना है इसमें, 16 का अंतर, इसमें कितना अंतर है, 7 में से 5 गया 2, 5 में 2 गया 3, 32 का अंतर, 15 में से 7 गया 8, ये बचा 9 में से 5 गया 4, 48 का, 16 2 32 16 48, 16 64, 16 85 80, जोड़िए कितना आ जाएगा, 9 16 8 24, मतलब 249, मतलब 16 का मल्टीपल जा रहा था। ABCD प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरुआत होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह का अलग अलग दिन है। एक की परीक्षा मंगलवार को और ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है। एक की परीक्षा मंगलवार को, मतलब सोमवार शुरू होकर रविवार खत्म होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रविवार तक चलता है। एक की परीक्षा मंगलवार को है, मतलब एक मंगलवार को देता है, ये मंगलवार हो गया। ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, मतलब ए और डी यहाँ पे आ जाएगा, तब 3 व्यक्ति आ गए इसके बीच, 3 व्यक्ति की परीक्षा है। एफ की परीक्षा जी की परीक्षा के ठीक बाद है, एफ की परीक्षा जी की परीक्षा के ठीक बाद है, तो एफ की परीक्षा जी की, मतलब एफ यहीं 2 जगह पे होना चाहिए, टी या एफ पे, तो छोड़िए इसको बाद में देखेंगे। बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति। सी की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले है, सी की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले है, बी और ई दोनों से पहले। सी की परीक्षा, ई की परीक्षा शनिवार या रविवार को नहीं है, तो ई की परीक्षा यहाँ पे नहीं होगा, ई की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले है, तो बी और ई इधर ही होगा। सी की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले, सी की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले है। बी और ई अगर इस तरह करते हैं, सी की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले है, लेकिन बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा, बी और एफ के बीच, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। बी और एफ के बीच ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति। एफ की परीक्षा जी की परीक्षा ठीक बाद है, एफ की परीक्षा जी की परीक्षा का जी की परीक्षा ठीक बाद है, एफ की परीक्षा जी की परीक्षा ठीक बाद है, एफ की परीक्षा जी की परीक्षा ठीक बाद है। बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा है, बी और एफ के बीच, बी और एफ के बीच, तो यहाँ एफ जी, ये जी एफ, बी और एफ के बीच एक व्यक्ति है, और बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा है। एफ और जी की परीक्षा, एफ की परीक्षा जी की ठीक बाद है, एफ की परीक्षा जी के ठीक बाद है, जी के ठीक बाद है, मतलब एफ की परीक्षा जी के ठीक बाद है, ठीक है, एफ की परीक्षा जी के ठीक बाद है। बी और एफ के बीच केवल एक है व्यक्ति, बी और एफ के बीच, ठीक है, एक व्यक्ति हो गया। सी की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले है, सी की परीक्षा बी और ई दोनों से पहले है, तो मतलब बी और ई दोनों से पहले सी की परीक्षा हो गया। तो ई की परीक्षा शनिवार रविवार को नहीं है, ठीक है, नहीं बैठ रहा है। तो सी के बाद कितने व्यक्ति परीक्षा है, तो सी के बाद ये 6 व्यक्ति परीक्षा हो गया, हो गया राइट आंसर 6। थोड़ा सा घुमा देता है, बस थोड़ा सा सोच लीजिएगा सही से, आपका आंसर आ जाएगा। 34 नंबर, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है, भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला। 35, अच्छा मित्र BCDF जी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर सीधी पंक्ति में बैठी है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है, इस ओर। इनमें से कौन दाएं छोर पर बैठा है, दाएं छोर पर बताना है। बी और ई के बीच केवल 4 व्यक्ति है, बी और ई के बीच 4 व्यक्ति है। ई के ठीक दाईं ओर जी बैठा है, ई के ठीक दाईं ओर, बी और ई के बीच 4 व्यक्ति, ई के ठीक दाईं ओर, तो ई इधर नहीं बैठ पाएगा, तो चूंकि इसका दाईं ओर करना है, तो ई इधर होगा, बी इधर होगा, तो ई के ठीक दाईं ओर, ई के ठीक दाईं ओर जी बैठा है, ठीक है, अब जी हो गया। सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब ये भी एक भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। अब सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, सी का निकटतम पड़ोसी
एफ है, तब एफ किधर होगा? बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति है, बी और सी भी इसका पता नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही दी गई जानकारी अकेले प्रश्न उत्तर देने पर जबकि 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। चूँकि यहीं से हो गया, चूँकि यहाँ पे जब जैसे यहाँ पे दाएँ कहा था वैसे डिसाइड हो गया, तो बी वो लास्ट में जाके बैठेगा, तभी 6 तो पूर गया था ना, तो हो गया। हृदय के विश्राम की अवस्था में होने पर रिकॉर्ड किए गए रक्तदाब को क्या कहते हैं? अनुशीतलन, डायस्टोलिक। 37। चलिए ये सोची है, ये रीजनिंग है। कले को उल्टा किया है, इसको भी उल्टा किया है, तो फ्रोम, फिर इसको सी को दूसरा लास्ट से दूसरा लाया था फ्रोम को, ठीक है यही है, तो यही इसी तरह लाया है। आइए 38, 14 28 माइनस 3 25 50 माइनस 3 47 दूना 47 दूना कितना है? 94। नहीं ये नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये इधर कितना हो जाएगा? 6 5 11 का, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 का है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 33 का है, मतलब 11 के हाफ मल्टीपल जिस तरह 16 का गया था, 11 22 11 44 11 5 55 पीछे 5 4 9 12 5 17 179। 39, सभी पार्क घास स्थल है, सभी पार्क घास स्थल है, सभी घास स्थल जंगल है, सभी घास स्थल जंगल है, कुछ जंगल बगीचे हैं, कुछ जंगल बगीचे हैं, बगीचे हो गया, कुछ पार्क बगीचे हैं, कुछ पार्क बगीचे हैं, मतलब इसको हम बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते थे, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ घास स्थल बगीचे हैं, कुछ घास स्थल बगीचे हैं, हो भी सकता और नहीं भी, मतलब ना तो एक ना ही दो, हो भी सकता और नहीं में भी नहीं को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। 40 नंबर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का रूट आएगा तो 6 ही आएगा, माइनस 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 16 6 22 माइनस 26 कितना आएगा? -4। 44, एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी है, नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी मेंस में शामिल हो जाते हैं। 80 विद्यार्थी नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी शामिल हो गया और मेस का दैनिक आय 260 बढ़ जाता है। पहले 80 विद्यार्थी था, उसका खाना 100 रुपये लगता था, अब 30 नए विद्यार्थी आ गया, मतलब 110 आ गया तो उसका, और मेस का दैनिक आय 260 बढ़ जाता है, तो मतलब 100 + 260 हो गया। जबकि प्रति विद्यार्थी औसत आय 110 कम हो जाता है, तो मेस का मूल दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह यह 80 विद्यार्थी था, नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी में इसमें शामिल और दैनिक 260 बढ़ जाता है, 10 कम हो जाता है औसत पे, मतलब 80 विद्यार्थी था उसमें मान लीजिए पहले 22 था तो पूरा कितना हो गया? x था, x हो गया। अब व्यय 10 कम हो गया, क्योंकि 10 कम हो गया तो औसत इतना हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए तो ये हो जाएगा x - 80 y = 0, दूसरा हो जाएगा ये 110 y माइनस ये x बराबर 1100, 11 2 1300 हो जाएगा, 1360 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस खत्म हो गया, ये 30 y बराबर 1360, तो y बराबर 136/3 आ जाएगा। हमको निकालना है मेस का मूल दैनिक व्यय, पूर्णांक में आएगा आंसर, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो मूल दैनिक व्यय तो यही था, तो इसको 80 से गुना कीजिए, इसको 80 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 0 8 से 28 के 8, 0 8 से 28 के 8, बाकी 4 4 4 तो 13 13 चलो 10 104 4 108/3 कटी 3 3 9 1 3 6 18 1 3 6 18 0, यानी 3 3 9 1 3 6 18, फिर 3 दूना 6 ना आएगा, 3 दूना 6 2 0 3 6 18, लगभग 26 आता है, लगभग में देखिए कौन सा लगभग है, वही आंसर हो जाएगा, आगे पीछे होता है पॉइंट में थोड़ा सा। चलिए आइए 42, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 93 से विभाज्य है? 93 से विभाज्य होना चाहिए, 31 3 93, मतलब 3 से विभाज्य होना चाहिए और 31 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से विभाजित करिए, 8 से 14 7, 21 5 26 5 31 8 33, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। इसमें 9 5 14 1, 15 6 21 5 26 8 34, ये तो नहीं, 3 से कट रहा है। इसी तरह देख लीजिए, अगर 3 से कोई कटेगा फिर उसमें 31 से डिवाइड निकालना पड़ेगा भाई, इसका कोई और रूल नहीं है। आइए 43 नंबर, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों कीटनाशक के सांता में परिणामी वृद्धि को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या जैव आवर्धन कहा जाता है? 44 नंबर, एच आर गोखले के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का कारण क्या था? तो कारण था कर्तव्यों के साथ अधिकारों को संतुलित करके लोकतंत्र को मजबूत करना। 45 नंबर, रीजनिंग आगे देखिए, PQRST में से प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह का अलग अलग दिन है। यू को परीक्षा शनिवार, देखिए फिर वही आगे शुरू हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब क्या कर रहा है? यू की परीक्षा शनिवार को है, मतलब ठीक है, यू की परीक्षा शनिवार हो गया। टी और एस के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, टी और एस अब तो यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कहाँ पे है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, मतलब मंडे को नहीं है। तो टी और एस में 4 दिन है, तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। टी और एस के बीच केवल 4 व्यक्ति का, 1 2 3 4 हो गया, मतलब टी एस यहीं पे होगा। तो ये 4, इसके बीच 4 हो गया, 2 को ही खुद है, तो मंडे तो नहीं लेना है, तो ये ठीक है, तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे तो यही होगा, लेकिन एस और टी अब ऊपर नीचे हो गया, आगे जाकर पता चलेगा।
सोमवार को नहीं है। भी की परीक्षा पी के ठीक बाद है। भी की परीक्षा पी के ठीक बाद है, मतलब पी के ठीक बाद भी अगर यहाँ पे रखते हैं, और क्यू की परीक्षा पी से ठीक पहले, और क्यू की परीक्षा पी से ठीक पहले है, ठीक है। एस की परीक्षा भी के बाद है। एस की परीक्षा भी के बाद है, ठीक है। एस की परीक्षा भी के बाद हो गया। एस की परीक्षा भी के बाद है। टी के बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा है? टी के बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा है? तो 3 2 5 व्यक्ति आ जाता है, आ गया 5 व्यक्ति। बस थोड़ा सा अच्छा सा आपको अरेंज करना है। अरेंज कीजिएगा, आंसर खपाक से नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्यसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? तो पहला सत्र आयोजित किया था 13 मई 1952 को। 47 नंबर। आइए, किसी निश्चित कुट भाषा में एक प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। यहाँ एस पी की पुत्री कहाँ पे निकालना है? एस पी की पुत्री किस में है? देखिए इसी में है, इसका आंसर ही सही है, क्योंकि पी क्यू का यहाँ से बन रहा है पत्नी है, पी क्यू का वाइफ है, और क्यू आर का पिता है, क्यू आर का फादर है, मतलब ये इसका वाइफ है, तो ये इसका पिता, मतलब ये इसकी माँ हो गया। पी आर की माँ हो गया। आर एस की क्या हो जाएगा? भाई है, तो मतलब ये पी इसकी भी माँ हो गई। तो एस पी की पुत्री है, एस टी का माता है, मतलब ये लेडी है, वोमेन है, समझ में आ गया, मतलब ये इसकी पुत्री हो गया, मतलब हो गया, प्रूव कर दिया। ऐसे आपको शुरू से ऑप्शन देखना पड़ जाता है। चलिए, इसमें आंसर दिया होता तो मुझसे को लिया है, बस उसी तरह करना था। हरित क्रांति के प्रथम चरण के दौरान स्थापित कौन सा सांविधिक निकाय भारत में खाद्यान्न एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संबंधित है? भारत खाद्य निगम, FCI। 49। संख्या इतना किससे विभाज्य है? तो ये 11 गुना 9, मतलब 11 और 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य होने के लिए पूरे शाम का 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 6 किससे विभाज्य? ओ, ये संख्या किससे विभाज्य पूछ रहा है, तो ये संख्या, चलिए पहले आंसर दिया था, हम उसी को डिसाइड कर लिए किससे डिवाइड है। तो 11 9 से कीजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए, जब आंसर दिया था तो इसको कर दिया, लेकिन इसे डिवाइड करते थोड़ा सा लंबा समय जाता है, तो इसको 13वां शतरांश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये धनराशि 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, तो ये मूलधन बराबर 12,100 मूलधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर निकालना है 2 वर्ष का। तब कीजिए, 2 से 2 शून्य, 2 से ये गया, कितना जाएगा? 11/10 का स्क्वायर बराबर ये 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? R/100 बराबर 11/100 माइनस 1, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 1/10 गुना 100, मतलब 10% आ गया। आराम से आप बस कंसंट्रेट होकर बनाइएगा, आराम से आ जाएगा आंसर। चलिए आइए, NQ और NT है, इसमें कौन सा अलग है? देखिए, NT NQ है, ये अलग है। अब किस तरह अलग है? NMNOPQ, यहाँ T है, QRST, JKLMIJNN, यहाँ NN आ गया, सेम आ गया, इसलिए गलत हो जाएगा। ये मतलब ये तीनों सेम है, ये तीनों एक तरह से सेम है, ये अलग है। एक निश्चित कुट में डॉग्स बार्क लॉर्ड को इतना ग्रुप में कुट भर किया। देखिए, रीजनिंग में होता है, आप जो सोच रहे हैं वही रीजनिंग है, वही आंसर है। आप बस अपने अनुसार सोचिए, उसके अनुसार आप फिट बैठ गए, आपका माइंड है, आपका सोच, तो आपका आंसर आ गया। रीजनिंग कोई नहीं सिखा सकता है, रीजनिंग हम खुद नहीं सीखे, बस एक बुक देखे थे, प्रैक्टिस किए थे, किस तरह रीजनिंग आता है फर्स्ट टाइम। मेरा रीजनिंग हमेशा लगभग 30 में, रीजनिंग में सीजन में भी 30 में से 29 28 सही होता है, एक आध गलती होगा किसी तरह अलग बात है, लेकिन मेरा रीजनिंग सही होता है। हाँ, किसी कोई रहता है जिसमें नहीं बन पाता है, क्योंकि टाइम खोजता है, कुछ तो रीजनिंग होता है छोड़ने के लिए होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है एग्जाम, इसलिए अगर ज़्यादा देखिए डीपली जा रहा है, अंदर जा रहा है लेकर हमको, तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन, उसके कारण नहीं तो आपका इजी क्वेश्चन 2 4 चला जाएगा उसके चक्कर में। लेकिन रीजनिंग हमसे नहीं छूटता लगभग, क्योंकि इसमें आप अच्छे तरह सोचिए, जो कर रहा है वही सोचिए, मतलब अपने अनुसार सोचिए क्या कर रहा है, वही रीजनिंग होता है। रीजनिंग थिंकिंग पावर जिसका सही है उसके से कोई दिक्कत नहीं रीजनिंग में। डॉग्स बार्क राउट को इतना, कैट्स को इतना और इतना, तो क्या पूछ रहा है? कैट्स के लिए क्या है? तो कैट्स के लिए डॉग्स बार्क लाउड, कैट्स यहाँ पे है नहीं, चलिए कैट्स यहाँ पे है, कैट्स एंड डॉग्स, तो डॉग्स का कॉमन क्या हो जाएगा? डॉग्स का कॉमन एक्सेल हो जाएगा, तो एक्सेल डॉग का है, हटाइए इसको, ये नहीं होगा। अब हमको एंड का ढूंढना है, एंड का यहाँ पे है, एंड का क्या है? यहाँ पे RS हो जाएगा एंड का, तो मतलब ये जो बचा TP यही हो जाएगा कैट्स का। 53 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना और इतना है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो त्रिभुज की भुजाएं इतना है, तो क्षेत्रफल ये 9 8 17, ये त्रिभुज के से S से निकालना पड़ेगा आपको। S बराबर A + B + C/2 होता है, तो कितना हो गया? 8 5 13 9 22 के 2, बाकी 2 2 कितना हो जाएगा? 9 2 11 4 15 8 23 के 3, बाकी 2 2 2 4/2, कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था? S × 216 × S - A, मतलब इसको 216 से 89 घटाइए, कितना आ जाएगा? 11 इधर है, इधर 16 27, फिर गुने इसको घटाइए, 216 48, 16 में से 8 गया 8 ही बचा, 20 में से 4 गया 16, फिर गुने इसको घटाइए, कितना? 5 16 5 21 कीजिए, 216
36 छक्का यानी इसको कीजिए 6 कितना 18 3 6 6 36, इसको 3 गुने 9 कर सकते हैं, इसको 4 गुने 4 चौका 16 4 दूना 8 42, इसको 21, तो इसको 21 को 42 को हम 21 गुने 2 भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 21 बाहर हो गया, ये 9 को बाहर करेंगे तो 3 बाहर होगा, ये 36 को बाहर करेंगे तो 6 बाहर होगा, और ये चलिए ये हो गया। अब 2 ये तो 4 12 हो रहा है, और यहाँ भी 6 दूना 12 हो रहा है, ये दोनों में से एक 12 बाहर हो जाएगा, कीजिए कितना हो जाएगा 6 दूना 12 36, यानी 6 इकाई अंक में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इकाई अंक देख लीजिए, अगर ऑप्शन उतना गुना करने की जरूरत नहीं है, फिर ये भी स्मार्ट ट्रिक है, क्योंकि सीजन में ये काम आता है, हम लोग यूज करते हैं बहुत। भले मेंस नहीं हो पाता, मेंस 4 नंबर से 5 नंबर से लटक जाते हैं। चलिए 2 समांतर पंक्तियों में से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान हो। ये सभी दक्षिण की ओर है और ये सभी उत्तर की ओर मुख करके हैं। जेड आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जेड किस में मतलब ये उत्तर की ओर है, जेड आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जेड आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है इस तरफ है। जेड आर के बाईं ओर, चूंकि इस तरफ बैठेगा तो बाईं इधर ही आएगा। जेड आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ के सम्मुख व्यक्ति आर का निकटतम पड़ोसी है, आर का निकटतम पड़ोसी है। एफ के सम्मुख व्यक्ति, एफ के जो सम्मुख व्यक्ति है वो आर का निकटतम पड़ोसी है, मतलब 4 ही व्यक्ति है, मतलब 4 को यहाँ पूर गया या 4 को पूर गया, तो मतलब यही इसका निकटतम पड़ोसी है। एफ के सम्मुख व्यक्ति, एफ यहाँ पे बैठा हुआ, तभी इसका आर के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। ए एफ के दाईं ओर किसी स्थान पर, ए एफ के दाईं ओर, इसका दाईं, चूंकि ये इस तरफ है तो इसका दाईं ओर इधर आएगा, इधर दाईं ओर आएगा। ए एफ के दाईं ओर किसी स्थान पर है, तो मतलब ये 2 स्थान में किसी स्थान पर होगा, और पी के सम्मुख नहीं है, ये 2 स्थान में किसी स्थान पर होगा, और पी के सम्मुख नहीं है, तो मतलब पी के सम्मुख नहीं है तो यहाँ पे तो इधर ही हो, जब दाईं है तो इधर ही होगा, तो जेड के सम्मुख बैठा देते हैं। ए जेड के सम्मुख हो गया। डी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी जी के दाईं ओर, डी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे होगा डी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, जी यहाँ, अब डी यहाँ, डी होगा यहाँ पे, डी होगा, तो इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे हो गया, 1 2 3 स्थान पे हो गया। तो पी के सम्मुख नहीं है, तो यहाँ पे ए एफ के दाईं ओर है, ए एफ के दाईं ओर, ए यहाँ बैठाइए, एफ के दाईं ओर हो गया, लेकिन पी के सम्मुख नहीं, मतलब पी यहाँ पे होगा, और इस फिर बचा कौन, एन, क्या होता है एन बचा, तो एन यहाँ पे बैठ जाएगा। अब कीजिए, अब क्या कर रहा है आंसर, तो निम्नलिखित में कौन एन का सम्मुख है, तो एन का सम्मुख ए हो जाएगा, हो गया आंसर। बस सही से आप बैठा दीजिए पैटर्न, फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एकदम स्मार्ट वे से। रीजनिंग है, थोड़ा सा बैंकिंग टाइप का रीजनिंग दिया तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ के भाग सकते हैं। अगर वही लड़का कोई इसको बना दिया तो उसका नॉर्मलाइज में नंबर आगे हो जाएगा। 832 6 38 11 4 44, ये नहीं 11 5 55 माइनस 2, तो 8 40 माइनस 2, 5 से गुना होकर माइनस 2 घटाते हैं, 14 5 70 माइनस 2, यही फॉलो कर रहा है। कितना स्मार्ट वे से बनता है। पश्चिम स्तनधारी सूच ऊर्जा आवश्यकता वाले जंतुओं का हृदय चारकक्षीय होता है। देखिए इसमें आपके साथ नहीं बना पाया है, उसको बोले थे स्तनधारी, मतलब मानव तो आता ही, मानव का कितना होता है, 4 कक्ष होता है बस, और उससे भी बन जाता है, 25 नहीं याद है, लेकिन स्तनधारी में तो हम लोग आते हैं ना, हम लोग का 4 कक्षीय हृदय होता है, बस हो जाता है आंसर। मार कर टिक करके फिर छोड़ दिया था। एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर पर चाल से यात्रा करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा में देखिए, चलिए नाव की चाल प्लस धारा की चाल कितना आएगा, 25 किलोमीटर पर आवर है, और विपरीत दिशा में तो x माइनस बाई कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। अब निकालना क्या, धारा की चाल मतलब बाई निकालना है, तो फिर घटा दीजिए, बाई निकालिएगा तो x को एलिमिनेट कीजिएगा, तो 2 बाई बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 10, तो बाई बराबर 5 आ गया। आइए, भारत में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई नीति SGS का पूर्ण रूप क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। 59 MS वर्ड में कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करने का क्या प्रभाव है, और यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से कैसे अलग है, तो यह कंट्रोल प्लस जे टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, जैसे जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स जस्टिफाई लागू करता है, जहाँ अंतिम पंक्ति में स्टेच्ड है। विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्राथमिक स्रोत तापीय थर्मल पावर है। कौन सा HTTP स्टेटस कोड यह इंगित करता है कि रिक्वेस्टेड वेब पेज को अस्थायी रूप से नई लोकेशन पर मूव कर दिया गया, तो 301। गोट हर वार फिट, ये प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इस प्रकार निर्मित कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा, कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा, तो कोई स्वर नहीं आना चाहिए कितने अक्षर समूह में। तो देखिए इसको जी को पहले, चूंकि कॉन्स्टेंट है, सॉरी ये कॉन्सोनेंट है, तो इसको पहले वाला अक्षर से बदलिए, व्यंजन एक्स स्वर, तो ये जी को एफ से बदलेंगे, और ओ को पी से बदलेंगे, इसके आगे वाला टी को एस से बदलेंगे, एच को जी से बदलेंगे, ई को एफ से बदलेंगे, आर को क्यू से बदलेंगे, डब्ल्यू को एक्स भी डब्ल्यू, यानी भी इसको बी
इसको क्यू से, इसको एफ को ई से, आई को जे से, टी को यू से। तब देखिए स्वर कितना में नहीं आया, इसमें तो स्वर आ गया है, इसमें स्वर नहीं आया। एक हो गया, दो हो गया, एक तीन हो गया, मतलब तीन समूह में स्वर नहीं आया है, सिर्फ एक में आया था, मतलब इसमें आया था। तो ये हो गया आंसर, ये नहीं होगा, हो गया। 63, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों का समाधान करता है? मुंसिफ न्यायालय। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष, ये 29 जुलाई को। एक विद्यार्थी कैल्शियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोराइड मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है गैस का निर्माण हुआ है? बुदबुदाहट देखी जाती है। संख्याओं 5, 15, 155, 83 का लघुत्तम सामर्थ्य कितना होगा? लघुत्तम सामर्थ्य तो 5 से, क्योंकि इसको गुना कर दीजिए, पहले 5, 155, 83, 8 3 11 नहीं, 5 से कर ही सकते, 1 15 15 1 83, 1 3 3 5 15, इकाई को समय 5 है तो उससे नहीं होगा, चलिए गुना कर दीजिएगा, इसको 3 गुना कीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। 67, किसी मान में पहले 10% वृद्धि की जाती है, फिर 20% वृद्धि की जाती है, निवल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। किसी मान में पहले 10% वृद्धि की जाती है, ठीक है, पहले 10% वृद्धि कीजिए, फिर 20% की वृद्धि की, निवल प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा? माइनस, चूँकि मूल तो x था, बटे 100 बटे x गुने 100 कितना आ जाएगा? बरगरा 32 से -100 मतलब 32 बटे 100 गुने 100, ये x था तो ये भी x था, तो x से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 32 आ जाएगा। लक्ष्य बिंदु ए से शुरू करता है, पूरब की ओर 7 किलोमीटर जाता है, ए से शुरू किया, पूरब की ओर 7 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ता 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, 12 किलोमीटर, अंत में वह बाएं मुड़ता और 6 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु बी पर पहुंचता है। विनोद, ये लक्ष्य था, विनोद बिंदु पी से शुरू करता है जो बिंदु ए के 16 किलोमीटर पूरब में, बिंदु ए के 16 किलोमीटर पूरब में, मतलब इधर ये 16 किलोमीटर पूरब में, मतलब 7 इधर हो गया तो 7 9 16 किलोमीटर, यहाँ से 9 किलोमीटर कर दीजिए, ये क्या हो गया? बिंदु पी से शुरू करता है कौन? विनोद, जो बिंदु ए के 16 किलोमीटर पूरब में है और पूरब की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, पूरब की ओर जाता है 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब इसके बराबर आ गया 12 किलोमीटर, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु क्यू पर आता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु क्यू पर आता है, बिंदु क्यू पर आता है, 3 किलोमीटर ड्राइव के, यहाँ 4 था लेकिन 3 आया है, और 3 किलोमीटर ड्राइव करके क्यू पर आता है। बिंदु क्यू और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, क्यू और बी के बीच की न्यूनतम, देखिए यहाँ से यहाँ तो 1 किलोमीटर ये है, और ये कितना है? 9, इधर देखिए, इधर 9 4 13 पूरा हो गया, इधर कितना हुआ? 12 3 15, मतलब ये 12 किलोमीटर दूरी है, मतलब इससे ये आगे निकल गया है, ये 12 किलोमीटर, तो मतलब 9 3 इधर आ गया, यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे ये बी पॉइंट यहाँ पे आ गया था ना, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया था, तो फिर इसके बीच के इधर 1 किलोमीटर, इधर ये चला था 3 किलोमीटर चला था ना, देखिए फिर से देखिए ये क्या था, ये इधर 12 चला था, ठीक है, ये दोनों पैदल हो गए, यहाँ पे आ गए पॉइंट। अब ये जो बिंदु 6 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु बी पर रुक जाता है, अंत में बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा था और 6 किलोमीटर चला था, सॉरी 6 किलोमीटर चला था, लगता है कुछ ज़्यादा ले रहे थे, 6 किलोमीटर बिंदु बी पर रुक गया था, और ये चल रहा था, ये 3 किलोमीटर चला था, 3 किलोमीटर चला था, और बिंदु कहाँ पे रुका था? क्यू पे रुका था। तब ये दोनों बीच की दूरी क्या है? तो ये 9 4 13, 6 3 9, तो 9 इधर 13 आ रहा है, इसका जोड़ा 6 3 9 आ रहा था, इसके बीच में कितना गैप होगा? 4 का गैप हुआ है, तो मतलब 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। इनुविक बंदरगाह पश्चिमी आर्कटिक का प्रवेश द्वार है, या बंदर किस दिशा में स्थित है? कनाडा में है, सॉरी किस देश में? कनाडा में है। भारत में प्रवेश करने से पहले सक्सिथियन निम्नलिखित में किस क्षेत्र से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। 71, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यथार्थ रूप से वर्णन करता है कि ASCII यूनिकोड के साथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कैसे सुनिश्चित करता है? यूनिकोड के पहले 128 कोड पॉइंट ASCII मानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। 72, एक दुकान किसी उत्पाद पर 10%, 15%, 20% 3 कमाई छूट देती है, वह एकल संतुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 3 एकल छूट देती है तो कितना हो गया? पहले 2 निकालिए, 15 10 25, क्योंकि छूट दिया तो माइनस होगा, 15 25 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100 होता है, तो छूट दिया तो माइनस में होगा, तो ये 2 का माइनस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस कितना होगा? 15 देंगे 150 बटे 100, तो कितना हो जाएगा? 50 150, 50 दूना 100, कितना हो जाएगा? ये 1.5 आ जाएगा, तब 25 में से 1.5 घटेगा, कितना आ जाएगा? माइनस 23.5 आ जाएगा, तब ना 24 होगा, फिर इसको 20 को छोड़ दिया, 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुने 23.5 बटे 100, भी बचे 100, 5 से 5 20, 5 7 35 से 4.7, ये जोड़िए कितना है? 43.5 माइनस है प्लस 4.7 कीजिए, कितना आ जाएगा? 15 में से 7 गया 8, ये बचा 42 में से 4 गया 38, ये माइनस इतना परसेंट, मतलब इतना छूट मिला, तो छूट तो ये माइनस इंडिकेट करता है कि छूट मिला, तो ये 38.8% हो गया।
आइए इसको सोल्व करना है। ये तो इजी था, आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। चलिए इसको हम नहीं बताते हैं, आप ही लोग इसको बना लीजिएगा। विश्व में कौन सी जलवायु वर्गीकरण प्रणाली सबसे अधिक उपयोग की जाती है? कोपेन वर्गीकरण। कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 13 घंटे में तय करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ अधिक दूरी को 15 घंटे में तय करता है। ठीक है, कुछ दूरी को इतना 13 घंटे में तय करता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो गया। फिर 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 15 घंटे में, 15 घंटे में कुछ अधिक दूरी, तो कुछ अधिक दूरी क्या कर रहा है, इतना किलोमीटर चाल से कुछ अधिक दूरी को 15 घंटे में, कुछ अधिक दूरी बाई मान लीजिए बटे ये किसको कितना चाल से चलता है, इसको 6 किलोमीटर पर घंटा चाल से तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल। तो औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय होता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 3339 और यहाँ से 5×90 बराबर x का वैल्यू 39 प्लस बाई, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा ना। तो ये इसका दूरी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, एक दूरी 39 है, दूसरा दूरी x प्लस बाई कितना आ जाएगा, x प्लस बाई सीधा यहीं से रहने देते तो फिर भी बन जाता 90 आ रहा था 90। कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय कितना हो गया था 13 घंटा 15 घंटा 28 घंटा, कितना आ गया 129 बटे 28 डिवाइड मारिए कितना आएगा 28 चौका 172 से 7 29 यही आ रहा है आंसर। 76 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा को उन्मुख है, उत्तर दिशा की है, बाएं छोर से दूसरे स्थान कौन बैठा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान, इधर से दूसरे स्थान पे पी टी के ठीक बाएं बैठा है, पी टी के ठीक बाएं बैठा है, उत्तर क्यों है तो बाएं इधर ही होगा। पी टी के ठीक बाएं बैठा है, पी एस के ठीक बाएं बैठा है, तो सॉरी दाएं बैठा, पी टी के ठीक दाएं बैठा है, पी टी के ठीक दाएं बैठा है और पी एस के ठीक बाएं बैठा है, पी एस के ठीक बाएं बैठा है, ठीक हो गया, एस के बाएं हो गया। पी और क्यू के बीच केवल टी बैठा है, यहाँ से डिसाइड हो रहा है कितना 5 व्यक्ति, यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा है। तो फिर दूसरा को इसी मिलाइए, पी और क्यू के बीच केवल टी बैठा है, पी और क्यू के बीच केवल टी बैठा है, पी और क्यू के बीच केवल टी बैठा है, तो डिसाइड हो रहा है दूसरा व्यक्ति कौन है। यहाँ भी अभी डिसाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी अभी खाली है, चूँकि 5 व्यक्ति यहाँ भी बैठ सकता है या यहाँ भी बैठ सकता है। तो मतलब कथन 1 और 2 दोनों में से एक साथ उत्तर देने पर पर्याप्त नहीं है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, चूँकि हमको 5वां जो व्यक्ति है उसको यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि हम यहीं बैठा भी चाहिए, बैठा 2 ऑप्शन इसके लिए खाली है, उसके बारे में कहा डिसाइड नहीं हो पाया, इसलिए दोनों कथन से भी नहीं आंसर आ सकता है। 77 निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, जिसका डिविजिबल संख्या सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ऐसे ही रूल है। चलिए, जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का मुख्य लाभ किसको बढ़ाना है, उत्तरजीविता को बढ़ाना। 79 एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक बीम को लेंस के सामने इस प्रकार रखा जाता है, वह बीम की दिशा में लेंस से इतना सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेंस के उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो ये -v/u होता है, तो दिशा में लेंस से इतना दूरी पर रखा गया हुआ बीम, u दिया गया है 10 है और v का वैल्यू कितना है, तो v बराबर, तो यहाँ फोकस दूरी दिया गया है, फोकस दूरी से हम तो 1/v लेंस से 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, तो 1/v कितना होगा -1/10 1/20 अवतल लेंस है तो माइनस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीम की दिशा में प्रतिबिंब दिया हुआ, प्रतिबिंब दिया मतलब ये प्रतिबिंब दिया गया है, तो माइनस ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब -10 दिया गया, हमको u निकालना है, तो u निकालना है, तो यहाँ तो ये तो दिक्कत हो गया है, तो ये दिया गया है, तो 1/-10 - 1/u बराबर इतना हो जाएगा, तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/20 - 1/10 कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, 1 - 1/20 हो जाएगा, ठीक है, इधर 1 - 2 - 1/20 हो जाएगा, तब निकालिए, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा -20 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए -20 कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5 आगे 0.5 आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u होता है। चलिए आगे चलते हैं, नहीं ये दर्पण में आवर्धन फॉर्मूला, लेंस में तो पॉजिटिव में ही होता है दोनों, v/u तभी ना माइनस पॉजिटिव। चलिए आगे, चलिए इसको तो चेंज करना, इसको आप बना लीजिएगा, इतना इजी है, थोड़ा सा जो रहेगा उसको बताएंगे। NVS ये किस तरह है, पैटर्न बन रहा है, ये JR मतलब J मतलब ये परसेंटेज पूछ रहा है, JKLMN चौथा है, तो इधर से KLM JKSTU भी इस तरह नहीं है, मतलब MNKJ और सॉरी इधर दिया गया परसेंटेज, इधर मतलब हमको लगा ये दोनों एक साथ है, नहीं, इसका खोजना है किससे है और ये फिर किससे है, उसी तरह तो MN तो JK यही आएगा, तो उसके बाद फिर U भी आ रहा है तो RS आना चाहिए,
फिर आर एस आ रहा है तो ओ पी आना चाहिए, मतलब ये आ रहा है पैटर्न। इसके साथ जो पैटर्न बनेगा उसके साथ ये पैटर्न बनेगा। 82 नंबर, आइए इसको करना है के एल एम एम एन ओ, तो उसी तरह लाना है ओ पी क्यू, मतलब बीच में गैप, के एल एम एम एन ओ, उसी तरह ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तो पी क्यू ये तो नहीं होगा, पी क्यू ये भी नहीं, ओ पी क्यू ये आ रहा है। अब एच आई जे के, ये एच आई जे के, तो उसी तरह एल एम आ रहा है, इसमें भी एल एम आ रहा था। चलिए अब देखते आगे, ये एम एन, इससे एम एन आना चाहिए, इससे ओ पी, तो इससे क्यू आर आ रहा है, इससे क्यू आर आ रहा है, और इससे पी आना चाहिए, एन ओ पी, इसी में भी गैप दिया गया है। तो आर एस टी आ रहा है, आर एस टी भी नहीं आ रही है, गलत है, मतलब यही आ रहा है। रीजनिंग देखिए किस तरह सोचना पड़ता है, देखिए इसमें यहीं पे मिला दिया, एन पी में ही मिला दिया, इसलिए वहाँ पे आर एस टी हो जाएगा, इसका गैप छोड़ देंगे। देखिए क्या कर रहा है, गिनती बाएं से दाएं की ओर की जानी है, बाएं से दाएं की ओर की जानी है। ऐसी कितनी संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, संख्या पूछ रहा है कितनी संख्या है, ठीक पहले प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर भी है, ठीक बाद एक अक्षर भी है। संख्या कैसे, जिसका ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर है, मतलब प्रतीक संख्या अक्षर, प्रतीक संख्या अक्षर, ये नहीं आ रहा, प्रतीक संख्या अक्षर ये आ रहा है एक, प्रतीक संख्या अक्षर दो, प्रतीक दो ही आ रहा है। तो ये क्या है, ओ है या फिर जीरो है, क्योंकि संख्या बीच में आना चाहिए, संख्या बीच में आ गया, उसके पहले प्रतीक उसके बाद अक्षर, ओ सॉरी अक्षर नहीं, तो ये तो संख्या आ रहा था ना, तो ये कहाँ से होगा, प्रतीक संख्या अक्षर, प्रतीक संख्या अक्षर, सिर्फ यही आ रहा है, प्रतीक संख्या अक्षर, ये कहाँ से, ये प्रतीक अक्षर संख्या हो रहा था, ये तो गलत हो रहा था, सिर्फ एक ही आएगा। 84, किस सम्राट के शासनकाल के दौरान जयपुर में हवा महल का निर्माण किया गया था, सवाई प्रताप सिंह, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ए बी सी डी एफ एक बड़ा कार में इसके चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है, बर्गाकार के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर, केंद्र की ओर अंदर की ओर बैठा हुआ है मुँह करके, उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ मेज के कोरों पर, मतलब 8 गो होगा, 3 3 6 2 8 गो, ठीक है। ई बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ई किसी कोर के बीच में नहीं बैठा है, मतलब किसी कोर के बीच में नहीं, मतलब ये कोना पे होगा, तो ये बी के बाएं है, तो पहले ई को बैठा दीजिए, बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, मतलब ये 1 2 3, मतलब बी से तीसरा स्थान पर आ गया, बी के बाएं से तीसरा स्थान पर। ई किसी भी कोर नहीं, बीच में नहीं बैठा, कोर के बीच में नहीं, ठीक है। ई किसी भी कोर के बीच में नहीं बैठा है, ओ सॉरी कोर के बीच में नहीं, तो मतलब ये कोना पे होगा ना, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो बी यहाँ पे आएगा, कोर के बीच में नहीं पूछ रहा है, तीसरा स्थान पर हो गया, इधर से बाएं, चूँकि केंद्र की ओर है तो बाएं इधर ही होगा ना। एफ बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ यहाँ हो जाएगा, इधर दाएं। डी और बी का निकटतम पड़ोसी जी है, डी और बी का निकटतम पड़ोसी जी है, मतलब जब डी और बी के बीच में डी और बी का निकटतम पड़ोसी जी है, मतलब जी का पड़ोसी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो डी होगा नहीं, बी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे होगा, डी और बी का निकटतम पड़ोसी जी हो गया। एच एफ के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, एच एफ के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। सी किसी कोने पर नहीं बैठा है, सी किसी कोने पर नहीं, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, डी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठा है, डी, तो ये तो बचा यहाँ पे, डी और ए के बीच कितना व्यक्ति बैठा है, 2 व्यक्ति, डी और ए के बीच 4 व्यक्ति भी तो आंसर हो सकता है, लेकिन क्या कर रहा है, डी के बाएं से गिनती करने पर, डी के बाएं से गिनती, इधर से करेंगे गिनती, तब 2 ही व्यक्ति बैठा हुआ है, इसीलिए देखिए ये वाला ध्यान देना है, क्योंकि तो इसका ऑप्शन 4 भी हो सकता था अगर ये नहीं रहता तो, क्योंकि इधर से भी तो 4 व्यक्ति हो रहा था, लेकिन इधर से हमको गिनना था, इसलिए यहाँ से 2 ही व्यक्ति हो रहा था। चलिए 86 नंबर, शुद्ध घी का मूल्य 86 रुपये पर किलोग्राम, एक विमान दुकानदार इसमें से इतना किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल मिलावट करने के बाद इसमें से कितना दर से बेचता है, जिससे 60% का लाभ होता है, वह दोनों को किस अनुपात में निश्चित करता है। एक शुद्ध घी का मूल्य इतना रुपये प्रति किलोग्राम है, 86 रुपये प्रति किलोग्राम है, एक विमान दुकान इसमें 83 रुपये मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करता है, 83 रुपये मूल्य वाले वनस्पति तेल ये घी है, और इस मिश्रण को 80 रुपये प्रति ग्राम बेचता है। देखिए ये मिश्रण को 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मिश्रण कौन है, एक्स प्लस वाई है, चूँकि घी और वनस्पति है, इसको 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, तो जिससे 60% का लाभ होता है, 60% इस पर लाभ हो रहा है, तो 60% लाभ होगा, मतलब 160/100, तो कीजिए 80 दूना 160 दूसरे 50, तो ये इधर चला गया 86x, इधर 50x माइनस, मतलब 50 30 80 यानी 36x बराबर कितना आ जाएगा, ये 50/43/7 मतलब x/y कितना आ जाएगा, घी और वनस्पति का मूल्य 7 × 36 आ गया आंसर।
बस आप धैर्य रख के जिस तरह करा उस तरह बनाते जाइए। देखिए हम एलिगेशन मेथड भी नहीं बनाए, कितना एलिगेशन मेथड से भी इजी बनाते हैं हम, इसी तरह इसको यूज करते हैं। आराम से बने, किस में करा है लाभ होगा, किस तरह मिश्रण बेच रहा है। अगर नहीं समझ आया तो आप उसको फिर से देख लीजिएगा। स्लाइड शो में कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि नई फाइल बनाए बिना MS पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन के दौरान केवल स्लाइड का एक विशिष्ट सेट ही चलाया जाए, कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करके। ये रेलिवेंट कंप्यूटर पूछता है। जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 12, 15, 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचाती है को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इतना 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 में से प्रत्येक से भागने पर शेषफल 5 बचाती है, तो इतना 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 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों का गुना कीजिए, कितना होगा। प्रत्येक से भागने पर शेषफल 5 बचाती है, तब 15, 30, 300 गुना 12 कितना बढ़ते हैं 3600, 5 बचाती है मतलब 3605। तो इसमें 4 से भाग देंगे, 5 बचाती है तो सीधा 5 बचता है, तो इसमें 4 से भाग देंगे सीधा 1 शेष बचेगा, हो गया। उतना करने की जरूरत नहीं है, या इसमें भी करेंगे तो उतना ही आएगा। भारतीय प्राणी संरक्षण के लिए एनिमल डिस्कवरी न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023 के अनुसार किस प्रजाति भारत में सबसे बड़ी मौजूदा प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई, तो गौर को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने स्वदेशी आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई पर जोर दिया था, तो विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर, अश्विनी कुमार दत्त। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय नहीं आया। चलिए आइए, एक 10,000 के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 6% वार्षिक दर से 1 वर्ष का निर्धारण, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले ये कुछ नहीं कर रहा, चक्रवृद्धि ब्याज ही फिर भी होगा। तो ये कीजिए अपना मूलधन पर, मूलधन क्या होगा, मूलधन तो मूलधन 10,000 हो गया, ये 1 प्लस दर आधा हो जाता है 3/100, दर मतलब समय दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 103/100 गुना 103/100, 2 शून्य 4 यानी इधर कितना हो गया 4 शून्य 4 शून्य कैंसिल हो गया, 103 गुना 103 कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 3 3 इकाई अंक में देखिए 9 आ रहा है, बस यही मार दीजिए, गुना करने की जरूरत नहीं है आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है तो, नहीं तो गुना कीजिएगा तो आंसर लाइएगा। लेकिन अगर ऑप्शन पे आप इतना स्मार्ट वे में बनाते हैं तो सीधा ऑप्शन से मार दीजिए इकाई अंक करके। आइए रीजनिंग है, कौन सा अलग है, QRVWNODD गलत है। उसी तरह देखिए एक रीजनिंग लग रहा है हर सेट में एक रीजनिंग मतलब 2 टाइप के आ रहा है, मतलब दो रीजनिंग एक ही टाइप का आ रहा है, सॉरी 2 रीजनिंग एक ही टाइप का आ रहा है। देखिए उधर भी हम किए थे ऐसा 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 एक किए थे, 16 वाला किए थे और 11 वाला जो किए थे गुना हो रहा था मल्टीपल में। आइए, अगर 2025 में निम्नलिखित में किस संगठन ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदारी AI के उपयोग के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों से रेखांकित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार और नैतिक संचार के लिए रूपरेखा जारी किया है, RBI। 94 नंबर, ये तो सोल्व कर लीजिए आप, ये तो बहुत ईजी है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में किस सम्मान से अलंकृत किया गया जिसका नाम वहां के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था, द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। 96 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राजनीति का निदेशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, ग्राम पंचायत का गठन। जुलाई 2025 में भारतीय सेना निम्नलिखित में किस राज्य में दिव्य दृष्टि नामक उच्च तुंगतक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास किया, सिक्किम। 3 संख्याओं का माध्य 15 है, इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, प्रत्येक में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। 3 संख्या माध्य 3 दूना 6 2, मतलब नया माध्य कितना हो जाएगा 15 2 17, चूंकि वो पहला 15 था, इससे 2 जोड़ के उससे माध्य आया तो 2 प्लस बढ़ेगा तो 2 17, 15 2 17। कोई भी नेल कटर नहीं है, देखिए कोई भी नेल कटर नहीं है, कटर अलग हो जाएगा, ये नेल कटर नहीं है, सभी कटर चाकू है, सभी कटर चाकू है, नाइफ है। कोई भी कटर कैंची नहीं है, कोई भी कटर कैंची नहीं है, मतलब कैंची का अलग कर दीजिए, कोई भी कटर कैंची नहीं, मतलब इसमें आ सकता है या नहीं भी आ सकता। कैंची कैंची छोड़िए, कैंची लिख देते हैं क्योंकि KC दोनों यूज कर चुके हैं। तो क्या कर रहा है, कोई भी कैंची चाकू नहीं है, कोई भी कैंची चाकू नहीं है, तो ये नाइफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ नेल चाकू है, कुछ नेल चाकू है, ये कुछ नेल चाकू है, हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष 2। देखिए कितना आराम से बन जाता है, ये मेरा कभी गलती नहीं होता है, क्योंकि अगर हो भी सकता है नहीं हो सकता, मे नोट भी होगा ना, तो मतलब मे नोट भी इसका आंसर होता है। देखिए एक एक सवाल तो मतलब आ रहा है ना, मतलब रिपीट कर रहा है, पता नहीं कैसे सेट करता है ये सब क्वेश्चन। साई, देखिए ये समूह अलग गलत अक्षर समूह का चयन करना है, STUVW कितना जा रहा है, STUVWX मतलब 5वां अच्छा आ रहा है, XYZABC 5वां आ रहा है, CDEFGH 5वां आ रहा है, फिर HIJKLM 5वां आ रहा है, फिर मतलब इस आंसर इसके अनुसार है तो ये भी 5वां हो ही जाएगा। अब फिर देखिए S से ये भी 5वां आ रहा है, F ये लंबा चला जा रहा है, F से CU, यही इसका अलग हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, FGHIJK होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। आइए 102 नंबर, कंटेनर A में 30 लीटर दूध है जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है और कंटेनर B में 50 लीटर शुद्ध दूध है,
जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर सभी सामग्री के साथ मिला दिया है। मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक या कम है। कंटेनर ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 40 रुपये है। 30 दूध है जिसकी कीमत 40 रुपये है, तो कितना होगा, चलती है 1200। कंटेनर बी में 50 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 50 रुपये है। 50 लीटर 50 रुपये, कितना 50 बचे 250, 2500। मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर एक की मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत, ये दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा, 0 0 5 2 7 2 1 3। मिश्रण कितना हो जाएगा 50 लीटर और यहाँ 30 लीटर, 50 30 80 लीटर। मिश्रण प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर एक के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक है। कंटेनर एक के औसत दूध से प्रति लीटर दूध से कितनी औसत, यानी 40/30 से कितनी अधिक या कम है, ये कितना हो जाएगा 0 4 से कटा 4 36 1 नहीं 2 से 2 चौक दो, ये 0 गया 2 चौक 8 2 से 1 2 8 16 1 2 5 10। कंटेनर के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक या कम है। ये 4 चौका 16 2 4 चौक 24 4 चौक 24 1 4 5 5 20, ये तो ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। कंटेनर एक दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से प्रति लीटर औसत प्रति लीटर तो यही हो जाएगा 30, तो ये 40 ही हो जाएगा, प्रति लीटर तो 40 ही होगा। ये 40 से कितनी अधिक है, तो 6.25% अधिक है इसमें, 6.25%। और सॉरी परसेंटेज नहीं होगा। न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है, वो उदासीन होते हैं, सही बात है, वो न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। इतना का औसत तो ज्ञात कीजिए, सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या उतना डिवाइड मार दीजिए, कितना हो जाए 12 20 10 30 36 बटे 4 9 105। निम्नलिखित में किस राज्य ने स्वच्छ वायु योजना शुरू की, जो वैज्ञानिक विश्लेषण और वायु संभार आधारित दृष्टिकोण निर्भर भारत की पहली राज्य अस्थिर स्वच्छ वायु नीति है, उत्तर प्रदेश। 106। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अच्छा समूह गलत है। देखिए एक ही तरह दो रीजनिंग आ गया ना, मतलब कोई भी सवाल देखते हैं 2 बार, मतलब एक ही सवाल को 2 बार दे रहा है, मतलब अजीत बिंदु से टाइप करता है। देखिए ये भी वही वाला आ गया जो अभी हम ऊपर देखे थे, आप उसी तरह बनाइएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं, आपको ऊपर देख के बता दिया है। ऐसे टाइप किया जो टाइप वाला भी बताए थे, इसको आप उसके अनुसार कीजिए, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 1988 में स्थापित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किन 2 संगठनों द्वारा की गई थी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है यार ये सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना, क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना, ऑप्शन दिया है किस तरह दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कितना होगा 24 माइनस करते 45 माइनस कर दिया 51 -3, कितना हो जाएगा 24 माइनस ये 54 45 कितना हो जाएगा 99। तो 24 माइनस 99 माइनस में आ रहा है, ये क्या दे दिया, ऑप्शन क्या दे दिया है, गजब है भाई, ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये फिर पावर में माइनस ये है 15 पावर -3 है, या 17 पावर -3 है, 24 पावर -3 है लगता है हाँ वही है लगता है। आइए इसको इस तरह होता है 24 पावर -3 मतलब 1/24 पावर 3 हो जाएगा, गुना 1/15 पावर 3 हो जाएगा, गुना 1/17 पावर 3 हो जाएगा। इसी सबको गुना किया गया है, 24 से 15 17 को गुना कर दीजिए, तो देखिए 5 × 60 शून्य आ जाएगा, इकाइयों में शून्य आ रहा है तो शून्य देखिए इकाइयों में इसी में है, और पूरे होल पे पावर 3 था, मतलब पावर 3 तो वही 3 हो गया। मतलब ये इस तरह नहीं है, ये किस तरह सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल है, यह है 24 पे पावर -3 है, गुना 15 पे पावर -3 है, गुना 17 पे पावर -3 है। देखिए इस तरह सवाल है ये, चलिए कोई बात नहीं, ये इसका पेपर में वहाँ पे एग्जाम में शायद ऐसा ही होगा जिस तरह हम बताएं। इसको सरल करना है, ये तो आराम से आप लोग कर दीजिएगा, ये सबको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो आराम से नंबर तो उससे अलग होता है, स्टूडेंट जो लगभग स्टूडेंट से नहीं बनता है उसी से तो रिजल्ट होता है, जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए ये भी रीजनिंग उसी टाइप का आ गया है जो अभी हम किए थे, कौन सा समूह गलत है, बीच में उसी तरह ले जाइएगा, कौन कौन सा कितना में आ रहा है, A B C और C करके, तो ये MEF वाला गलत हो रहा है, वो तो बीच में नहीं बैठ रहा है। P और Q की आयु का अनुपात इतना है, P की आयु 25 वर्ष है, ठीक है 25 वर्ष, तब मानी 5 25 के बराबर रहते हैं, तो 9 कितना बराबर होगा 45 के बराबर हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष का अंतर हो जाएगा, कितना बड़ा है 20 वर्ष। वस्तु X और Y के क्रय मूल्यों का अनुपात इतना है, किसी व्यक्ति ने वस्तु X को बेचकर 43% का लाभ कमाया, X को बेचकर 43% का लाभ कमाया, मतलब 143/100, और Y को बेचकर 12% की हानि कमाया, संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा पूरी सेलिंग प्राइस, इसको 3X को कितना में 12% की हानि पे बेचा, मतलब 88/100, कितना आ जाएगा, तो ये 143 दूना 286 प्लस 48 24 4 बाकी 2 2 2 24 तो 26, कितना आएगा 6 10 का 0 बाकी 1
8 से 4 बाकी 1 2 4 5 बटे 100 था। अब पूरे इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, माइनस कॉस्ट प्राइस 3 2 5x आ जाएगा। कीजिए तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5x गुने 100 परसेंटेज निकालना है। संपूर्ण लेकिन उसका लाभ और हानि, चूँकि लाभ ही हो रहा है, चूँकि 540 100 तो ये 100 बचे 500 यानी 40 बटे 100 गुने 5 गुने 100 कितना आएगा, 100 5 बटे 40। क्या कहीं गलती कर रहे क्या, 100 बचे 500 40 140 का सुनना बाकी एक 8 से 14 15 देखिए 15 आ रहा है यहाँ, 550 आ रहा था तो 50 यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, यहाँ 50 तो यहाँ 50 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10% का लाभ। थोड़ा सा मिस कहीं कीजिएगा, जोड़ घटाव मत करोगे आपका आंसर, भेद होते रह जाइएगा। कुंभ मेले के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा तट पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला नासिक गोदावरी नदी तट पर किया जाता है। कुंभ मेला हरिद्वार गंगा नदी तट पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला उज्जैन नर्मदा नदी, ये गलत है। कुंभ मेला उज्जैन में नर्मदा नदी तट पर नहीं किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से 7 मीटर ऊपर रखी गई, इसकी कुल ऊर्जा ज्ञात करें। 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से 7 मीटर ऊपर रखा गया, तो इसमें कुल ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। चूँकि ऊपर रखा गया था स्थिति ऊर्जा mgh, m कितना है 8, g का वैल्यू होता है यहाँ पे 10 बोल रहा लेने के लिए तो 10 लीजिए, और h कितनी हाइट पे है, 7 मीटर हाइट पे है तो 7 लीजिए, कितना होगा 56। इतना ईजी, बस फॉर्मूला ये mgh याद किया स्थिति ऊर्जा का। गति ऊर्जा तो आप MBS का रहता है। 5 अगस्त 2025 को स्तरभूत विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस देश में है, तुर्कमेनिस्तान में। 117 अनुच्छेद 51A किस बात पर बल देता है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करना। 118 एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती है और सीधे सड़क पर 24 किलोमीटर पर आगे की चाल से चलती है। समान सड़क पर डिपो की ओर जाती है कि यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है। यात्री की चाल ज्ञात कीजिए। एक बस डिपो है जो प्रत्येक 8 मिनट में बसें से निकलती है, सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर चाल से चलती है और समान सड़क पर डिपो की ओर जाती है कि यात्री को 6 मिनट के समय अंतराल पर मिलती है। यात्री की चाल। हेलो फ्रेंड, इसका देखिए बनाते हैं हम लोग, एगो बनाते हैं ना कितना देर के लिए कोई भी रुका है, उसी तरह इसको बनाएंगे। तो 8 मिनट में बसें निकलता है और सीधे सड़क पर 24 किलोमीटर आगे चाल चलता है। समान सड़क पर डिपो को जाते हैं 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है। यात्री की चाल ज्ञात करें। तो 8 माइनस 6 2 ही मिनट का गैप हो रहा है, 2 मिनट इस समय खो रहा है। तो अब 6 मिनट के नियमित अंतराल पर, तो ये छोटा था उससे किया जाता है डिवाइड, और कितना 24 किलोमीटर चाल से बस चल रहा था, तो ये 40 इससे निकलेगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/6। चूँकि इसको साइड से भी करेंगे डिवाइड, दोनों समय को घंटा में बदलेंगे तो साइड साइड कैंसिल हो जाएगा। और गुना 24 कितना हो जाएगा 24 6 गुना 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, इस समय तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल इसका v1 था, इसका चाल 24 था और इसका 24, और इसमें कितना तो इसका 8 माइनस 6 2 मिनट खो रहा है, ये तो मतलब 2 ही मिनट पे, ये 2 ही मिनट के बराबर उसका होगा 6 और ये 40 का निकालना था। तो 24 4 गुना 8 किलोमीटर पर आवर। आइए 119। आइए ये रीजनिंग है, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है। अरे ये तो इजी है, आप लोग ये तो बना दीजिएगा। आइए शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन ही पूछता हूँ, 120 क्वेश्चन ही। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन। 40 किलोग्राम भार वाले पिंड को एक मेज पर पिंड ए से पिंड बी तक क्षैतिज रूप से गतिमान किया जाता है। ए से बी तक क्षैतिज रूप से गतिमान किया जाता है। इस गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर F डेल्टा S होता है। तो इस 40 किलोग्राम भार वाले पिंड को एक मेज पर बिंदु ए से बिंदु बी तक क्षैतिज रूप से गतिमान किया जाता है। इस गति के दौरान गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, जी द्वारा किया गया कार्य, तो ये 0 जूल हो जाएगा। चूँकि F बराबर, चूँकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे पिंड ए से पिंड बी तक गति रूप से, तो F बराबर mg होता है ना। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स में बदलेंगे तो गुरुत्व यहाँ पे ए के बराबर, ए की जगह पे जी होगा डेल्टा एस, चूँकि ये विस्थापन जो होता है। m तो 40 है और जी यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, चूँकि ए से बी तक क्षैतिज रूप से गतिमान है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन जी नहीं लग रहा है, अगर जी लगता तो ये नीचे कुछ डिस्टेंस कवर करता, नीचे बढ़ जाता। तो ये 0 इंटू डेल्टा एस तो कुछ है नहीं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। क्योंकि जी आप 10 या 9.8 दे सकते थे, लेकिन 9.8 देंगे तो यहाँ पे चूँकि और डेल्टा एस भी कुछ नहीं है इतना कि एक पेज बिंदु से बिंदु बी तक क्षैतिज रूप से गतिमान किया जाता है। तो गतिमान किया जाता है, तो खुद गतिमान नहीं, वो गतिमान किया जाता है, तो यहाँ पे जी 0 हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य 0, चूँकि यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो जी तो लगा ही नहीं, जी लगता तो ये नीचे इस तरह जाता है। क्षैतिज रूप से कार्य किया है तो मतलब जी उसको कवर नहीं, खींच नहीं पाया, जी नीचे नहीं खींच पाया इसको, तभी ना उस क्षैतिज पर चला गया। मतलब जी इसको निगलेक्ट कर दिया, मतलब जी का वैल्यू यहाँ पे 0 कर दिया, तभी वो क्षैतिज पर चला गया। अगर जी लगता तो नीचे बाहर चला जाता, यहाँ पे 0 जूल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये था NTPC का पेपर, एक पेपर किए हैं।
चलिए दूसरा पेपर दूसरे वीडियो में करेंगे। चलिए आप लोग को कैसा लगा, अपना जो जो पेपर दिए हैं वो अपना देख लीजिएगा, और जो नहीं दिए हैं वो भी अपना जीके जैसे मैथ है, सब रीजनिंग है, इसमें सब कवर किया है, देख लीजिएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा, फिर दूसरा वीडियो भी ला देंगे। अगर आप लोग का रिप्लाई वैसा नहीं आएगा तो फिर छोड़ देंगे, बस यही रहेगा। इसलिए आप लोग का देखेंगे कैसा रिप्लाई आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इसमें सब आपको कवर हो जाएगा, रीजनिंग भी, मैथ भी, और जीके जीएस तो खैर आप उसमें तो टिक किया हो तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन मैथ बताएं उसका आपको किस तरह मेथड है, वो भी एकदम शॉर्टकट, और ना ही ट्रिक ना ही बेसिक, एकदम दोनों मिला के एकदम सीधा आंसर से मतलब है, क्योंकि आपको कहीं टीचिंग नहीं करना है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, और रीजनिंग भी बता दिए हैं। चलिए सभी क्वेश्चन का फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।